हेलो नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों, मैं देवाराम सारण आप सबका एक बार पुनः सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डियर्स, अपन ने वो पिछली क्लास की बात करें तो अपन ने फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लासिफिकेशन का वो क्लास शुरू किया था और उसके अंदर अपन ने फ्रूट क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। मोनोकोट फ्रूट्स कौन से और डाइकोट फ्रूट्स कौन से। आज अपन बात करेंगे वेजिटेबल की कि मोनोकोट सब्जियां कौन सी और डाइकोट सब्जियां कौन सी, यानी एक बीजपत्री सब्जियां और द्विबीजपत्री सब्जियों का आज अपन वो वर्गीकरण करेंगे डियर्स। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे डियर्स एक बीजपत्री सब्जियों की। किसकी बात करेंगे? एक बीजपत्री सब्जियों की। किसकी बात करेंगे? एक बीजपत्री सब्जियां। एक बीजपत्री सब्जियों की मैं अगर बात करूं, वेजिटेबल्स की बात करूं, मोनोकोट वेजिटेबल्स की बात करें कि मोनोकोट वेजिटेबल है वो कौन कौन सी है, उनकी अपन है वो आज बात करेंगे। उसके साथ में अपन है वो इनका साइंटिफिक नेम क्या है वो भी लिखेंगे, उनका बॉटनिकल नेम लिखेंगे, फैमिली लिखेंगे और क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन पैलेस, ये सब है वो अपन साथ में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में वो डियर अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें अपन ने वो क्या क्या लिखेंगे डियर्स, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जी का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम लिखेंगे। इसमें अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी है वो अपनी मोनोकोट सब्जियां हैं। उसके अलावा अपन लिखेंगे उनका है वो वैज्ञानिक नाम लिखेंगे डियर्स। या फिर अपन है वो वानस्पतिक नाम लिखेंगे। क्या रहेगा? वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम लिखेंगे। उसके अलावा मैं बात करूं डियर्स तो अपन है वो क्या लिखेंगे? फैमिली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फैमिली या कुल। फैमिली है वो अपन लिखेंगे। और अपन बात करें डियर्स तो उसके अलावा क्या लिखेंगे? उसके अलावा अपन है वो गुणसूत्र संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र संख्या की बात करें, क्रोमोसोम नंबर की बात करें, उसके अलावा अपन लिखेंगे डियर्स उत्पत्ति स्थल। क्या लिखेंगे? उत्पत्ति स्थल। ये अपन है वो चीजें इसके अंदर है वो लिखेंगे डियर्स। साथ में मोनोकोट सब्जियां कौन कौन सी उनको भी पढ़ेंगे और उनके अलावा इन चीजों को भी अपन है वो साथ साथ में डियर से वो याद करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं अपन सबसे पहले अपने मोनोकोट सब्जी की। सबसे पहले अगर एक बीजपत्री प्याज सब्जी की बात करूं तो अपनी कौन सी सब्जी आती है डियर्स? प्याज आती है। कौन सी आती है? प्याज। अगर प्याज की बात करें, प्याज का बॉटनिकल नेम देखें तो प्याज का बॉटनिकल नेम होता है डियर्स एलियम सेपा। क्या होता है डियर्स? एलियम सेपा। साथ साथ में वो आप भी है वो याद करते रहना, एलियम सेपा। प्याज का बॉटनिकल नेम क्या होता है डियर्स? एलियम सेपा होता है। प्याज की फैमिली की बात करें डियर्स तो फैमिली कौन सी होती है? एलिएसी फैमिली होती है। कौन सी होती है डियर्स? एलिएसी फैमिली होती है। एलिएसी फैमिली। प्याज की फैमिली कौन सी होती है डियर्स? एलिएसी फैमिली होती है। प्याज के अंदर अगर अपन क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n बराबर कितने होते हैं डियर्स? 16 होते हैं। कितने होते हैं? प्याज के अंदर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 16 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और अगर अपन प्याज के उत्पत्ति स्थल की बात करें तो प्याज का उत्पत्ति स्थल क्या होता है डियर्स? मध्य एशिया होता है। क्या होता है? मध्य एशिया। मध्य एशिया होता है डियर्स, वो क्या होता है? अपने प्याज का उत्पत्ति स्थल होता है। उसके बाद में अपन बात करें प्याज किसकी बात, प्याज की बात करें तो प्याज के बॉटनिकल नेम होता है डियर्स एलियम सेपा। इसके फैमिली की बात करें तो एलियसी होती है। क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 16 होते हैं, 16 होते हैं। और प्याज का उत्पत्ति स्थल होता है डियर्स मध्य एशिया होता है। प्याज के बाद में अपन बात करें डियर्स तो अपने अगले एक बीजपत्री सब्जी आती है, वो आती है लहसुन। कौन सी आती है डियर्स? लहसुन है वो अपनी एक बीजपत्री सब्जी आती है, लहसुन। कौन सी आती है? लहसुन। लहसुन की मैं बात करूं डियर्स तो लहसुन का बॉटनिकल नेम होता है एलियम सेटाइवम। कौन सा क्या होता है डियर्स? एलियम सेटाइवम। लहसुन का बॉटनिकल नेम होता है एलियम सेटाइवम। एलियम सेटाइवम। और अपन बात करें फैमिली की तो फैमिली होती है वो लहसुन की भी एलिएसी होती है। क्या होती है? एलिएसी फैमिली होती है। उसके अलावा अपन बात करें इसके क्रोमोसोम नंबर की तो 16 होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और इसके ओरिजिन पैलेस की बात करें डियर्स तो लहसुन का भी ओरिजिन पैलेस होता है वो अपने मध्य एशिया होता है। क्या होता है? मध्य एशिया।
मध्य एशिया होता है वो क्या होता है डियर्स, लहसुन का ओरिजिन पैलेस होता है। अब अपन बात करते हैं डियर्स लहसुन, तो लहसुन का बॉटनिकल नेम क्या हो गया अपना, एलियम सैटाइवम हो गया। इसकी फैमिली की बात करें तो एलियस होती है, क्रोमोसोम नंबर अपने 16 होते हैं, 16 होते हैं, और इसका ओरिजिन पैलेस होता है डियर्स वो क्या होता है, मध्य एशिया होता है। उसके अलावा अपन एक बीजपत्री एलियम एलियसी फैमिली की एक बीजपत्री सब्जी की बात करें तो अपनी एक सब्जी आती है लीक, क्या आती है डियर्स, लीक सब्जी है वो आती है, LEE के लीक। लीक की मैं बात करूं डियर्स तो लीक का वैज्ञानिक बॉटनिकल नेम होता है वो अपने एलियम पोरम होता है, क्या होता है डियर्स, ये आपको है वो ध्यान रखना, एलियम पोरम होता है लीक, क्या होता है, एलियम पोरम। ये अपने एक है वो एक बीजपत्री सब्जी है एलियम पोरम, इसका फैमिली होता है वो एलियसी होता है, क्या होता है डियर्स, एलियसी होते हैं वो, क्या होती है इसकी फैमिली होती है। उसके अलावा अपन बात करें डियर्स तो अपने ये एलियसी के अंदर एक बीजपत्री में 3 सब्जी आती है, एलियम सेपा, एलियम सटाइवम और एलियम पोरम है वो, अपनी 3 सब्जियां वो आती है। उसके बाद में अपन बात करें एक बीजपत्री की तो अपनी एक बीजपत्री अगली सब्जी आती है वो आती है अरबी, क्या आती है, लीक की बात करें तो लीक का बॉटनिकल नेम होता है एलियम पोरम, एलियम पोरम, और इसकी फैमिली होती है वो होती है डियर्स एलियसी। उसके बाद में अपनी एक बीजपत्री सब्जी आती है वो आती है डियर्स अरबी, कौन सी आती है, अरबी आती है। और अरबी की मैं बात करूं डियर्स तो अरबी का बॉटनिकल नेम होता है कोरोकेशिया एस्कुलेंटा, क्या होता है डियर्स, कोरोकेशिया एस्कुलेंटा अरबी। अगले अपनी सब्जी आती है वो आती है अरबी, कौन सी आती है डियर्स, अरबी आती है। और अरबी के बॉटनिकल नेम की बात करें तो अरबी का बॉटनिकल नेम होता है कोरोकेशिया एस्कुलेंटा, क्या होता है, कोरोकेशिया एस्कुलेंटा, कोरोकेशिया, कोरोकेशिया एस्कुलेंटा, क्या होता है, कोरोकेशिया एस्कुलेंटा, एस्कुलेंटा होता है, क्या होता है, कोरोकेशिया एस्कुलेंटा होता है, अरबी का वो बॉटनिकल नेम होता है। और अरबी के अगर फैमिली की बात करें डियर्स तो अरबी की फैमिली होती है वो होती है एरेसी, कौन सी होती है, एरेसी, एरेसी, कौन सी होती है डियर्स, एरेसी होती है वो, इसकी फैमिली होती है। उसके अलावा मैं बात करूं डियर्स तो अरबी का बॉटनिकल नेम क्या होता है, अरबी का बॉटनिकल नेम अपने कोरोकेशिया एस्कुलेंटा होता है, क्या होता है, कोरोकेशिया एस्कुलेंटा होता है। और इसकी फैमिली की बात करें डियर्स तो फैमिली होती है वो एरेसी होती है। अरबी के बाद में अपन बात करें तो अगला अपना आता है डियर्स वो कौन सी आती है, एक बीजपत्री जमीकंद आती है, कौन सी आती है, जमीकंद, जमीकंद, कौन सी अपनी वेजिटेबल है डियर्स, मोनोकोट वेजिटेबल की बात करें तो अपनी जमीकंद आती है। और जमीकंद के बॉटनिकल के नेम की बात करें तो एमोरफाइलस, एमोरफाइलस कंपानुलेटस होता है, क्या होता है, एमोरफाइलस, एमोरफाइलस कंपानुलेटस होता है, क्या होता है डियर्स, एमोरफाइलस कंपानुलेटस होता है। अगर अपन बात करें डियर्स जमीकंद के बॉटनिकल नेम की, किसकी बात करें, जमीकंद के बॉटनिकल नेम की बात करें तो एमोरफाइलस कंबानुलेटस होता है, इसका फैमिली होता है वो भी क्या होता है डियर्स, एरिसी होता है, क्या होते हैं, फैमिली की बात करें तो फैमिली होता है इसका भी है वो, क्या होता है, एरेसी फैमिली है वो होता है। जमीकंद है, जमीकंद को अपन है वो डियर्स एलिफेंट फूड याम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके अगर सामान्य नाम की बात करें जमीकंद की तो इसको अपन है वो एलिफेंट, एलिफेंट फूट याम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिफेंट फूट याम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिफेंट फूट याम बोलते नाम से वो अपन जानते हैं। उसके बाद में अपन बात करें तो अगला अपना एक बीजपत्री सब्जी आती है वो आती है रतालू, कौन सी आती है डियर, रतालू है वो अपनी एक बीजपत्री सब्जी आती है। जमीकंद की बात करें तो जमीकंद का बॉटनिकल नेम होता है एमोरफाइलस कंपानुलेटस, क्या होता है डियर्स, एमोरफाइलस कंपानुलेटस। और इसके फैमिली एरियसी होती है, एरेसी होती है। और इसके अगर अपन बात करें इसको तो अपन एलिफेंट फूड याम के नाम से वो डियर्स जानते हैं। उसके अलावा अपना अगली सब्जी आती है रतालू, रतालू का बॉटनिकल नेम होता है डायोस्कोरिया स्पीसीज, क्या होता है, डायोस्कोरिया स्पीसीज। रतालू की बात करें, रतालू का बॉटनिकल नेम क्या होता है, डायोस्कोरिया स्पीसीज, डायोस्कोरिया स्पीसीज। डायोस्कोरिया स्पीसीज की बात करें तो किसका बॉटनिकल नेम है, रतालू का बॉटनिकल नेम क्या है डियर्स, डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया स्पीसीज होता है। इसकी फैमिली की बात करें तो डायोस्कोरेसी होती है, फैमिली कौन सी होती है डियर्स, डायोस्कोरेसी, डायोस्कोरेसी, डायोस्कोरेसी। ये हो गई डियर्स अपने एक बीजपत्री मोनोकोट वेजिटेबल है वो सारी हो गई। मोनोकोट वेजिटेबल में रतालू, रतालू की बात करें तो डायोस्कोरिया स्पीसीज है और इसकी फैमिली है डायोस्कोरेसी। ये होती है अपने डियर्स एक बीजपत्री सब्जियां।
एक बीजपत्री सब्जी की बात करें तो अपने आती है प्याज। प्याज की बात करूं डियर्स तो प्याज का बॉटनिकल नेम क्या होता है? एलियम सेपा होता है। क्या होता है? प्याज का बॉटनिकल नेम एलियम सेपा होता है। और प्याज की फैमिली होती है वो एलियसी होती है। प्याज की फैमिली की बात करें तो कौन सी होती है डियर्स? प्याज की फैमिली एलियसी होती है। प्याज में क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 16 होती है और प्याज का उत्पत्ति स्थल होता है वो अपना मध्य एशिया होता है। उसके बाद में अपना लहसुन आता है। लहसुन का एलियम सेटाइवम होता है। बॉटनिकल नेम क्या होता है डियर्स? एलियम सेटाइवम होता है। फैमिली होती है वो एलियसी होती है। और लहसुन में क्रोमोसोम नंबर 16 होते हैं, गुण 16 होते हैं। और इसका ओरिजिन पहले से भी मध्य एशिया होता है। लहसुन और प्याज की बात करें तो इसका फैमिली दोनों का एलियसी है। क्रोमोसोम नंबर 16 है, 16 और उत्पत्ति स्थल भी मध्य एशिया। सिर्फ याद रखना है प्याज छोटा नाम है तो एलियम सेपा याद रखना, और लहसुन बड़ा है तो एलियम सेटाइवम याद रखना। उसके बाद में लीक की बात करें तो लीक है एलियम पोरम। क्या है? लीक है एलियम पोरम और इसकी फैमिली है एलियसी। अरबी की बात करें तो अरबी है कोरोकेसिया एस्कुलेंटा। क्या है डियर्स? कोरोकेसिया एस्कुलेंटा है वो अरबी का बॉटनिकल नेम है और एरेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। उसके अलावा जमीकंद की बात करें तो एमोरफाइलस कंपानुलेटस। क्या है डियर्स? एमोरफाइलस कंपानुलेटस है वो अपने जमीकंद का बॉटनिकल नेम है, एरेसी फैमिली। और इसको एलिफेंट फूट याम के नाम से अपन डियर्स जानते हैं। अगला अपना आता है रतालू। रतालू की बात करें डायोस्कोरिया स्पीसीज है इसका बॉटनिकल नेम, और इसको अपन वो डियर्स किसके नाम से जान, फैमिली कौन सी है? डायोस्कोरेसी है। अब अपन बात करते हैं डाइकोट वेजिटेबल्स की। इसका आप है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन बात करेंगे डाइकोट वेजिटेबल या अपने द्विबीजपत्री सब्जियों की। किसकी बात करेंगे डियर्स? द्विबीजपत्री सब्जियों की अपन वो बात करने वाले हैं। अब अपन बात करेंगे द्विबीजपत्री सब्जियों की कि मुख्य रूप से अपने कौन कौन सी सब्जियां वो द्विबीजपत्री है। अगर मैं बात करूं डियर्स द्विबीजपत्री सब्जी की, किसकी बात करें अगर अपन द्विबीजपत्री सब्जी की बात करें तो द्विबीजपत्री सब्जियों की बात करें तो द्विबीजपत्री सब्जियों में अपने सबसे पहली सब्जी आती है वो डियर्स कौन सी आती है? टमाटर आती है। क्या पढ़ेंगे अपन? टमाटर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? टमाटर के बारे में वो अपन पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं टमाटर की तो टमाटर का बॉटनिकल नेम होता है वो अपने लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम होता है। क्या होता है डियर्स? लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम होता है। क्या होता है? लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम है वो इसका बॉटनिकल नेम होता है। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम होता है। क्या होता है? लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है डियर्स? टमाटर की बात करें तो टमाटर का बॉटनिकल नेम होता है वो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम होता है। और टमाटर के अगर अपन फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी फैमिली होती है। कौन सी होती है डियर्स? सोलेनेसी फैमिली है वो अपने टमाटर की होती है। टमाटर के अंदर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो टमाटर के अंदर है वो लगभग 24 है वो गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या कितने पाए जाते हैं? टमाटर के अंदर है वो गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 24 पाए जाते हैं। और टमाटर का उत्पत्ति स्थल की बात करें तो पेरू या मध्य पेरू या दक्षिण अमेरिका होता है। क्या होता है डियर्स? अगर अपन इसके ओरिजिन पहले इसकी बात करें तो पेरू या दक्षिण अमेरिका। क्या पेरू या दक्षिण अमेरिका है वो क्या है टमाटर का ओरिजिन पहले से। टमाटर की बात करें टमाटर का बॉटनिकल नेम होता है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम।
क्या होता है डियर्स, टमाटर का बॉटनिकल नेम होता है अपने लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, और इसके फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी फैमिली होती है। कौन सी होती है डियर्स, सोलेनेसी फैमिली है वो होती है। सोलेनेसी फैमिली होती है। कौन सी होती है, सोलेनेसी है वो इसकी फैमिली होती है। टमाटर में क्रोमोसोम नंबर होते हैं 24 होते हैं। टमाटर को अपन ने वो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम या फिर अपन ने इसको सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डियर्स, अब अपन ने वो आजकल है इसको सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन, लाइकोपर्सिकॉन, सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन है वो आजकल अपने वो इसको लिखते हैं। ये आपको नया नाम ध्यान रखना, इन दोनों में से एक है को ऑप्शन में मिले उसके ऊपर आपको अटैक कर देना। टमाटर की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन है, फैमिली सोलेनेसी है, क्रोमोसोम नंबर 24 है, इसका वो ओरिजिन पैलेस है पेरू या दक्षिण अमेरिका होता है। वो क्या होता है डियर्स, टमाटर का क्या होता है अपने बोर्ड ओरिजिन पैलेस होता है। टमाटर की बात करें बाद में, तो टमाटर के बाद में अगली अपनी सब्जी आती है वो आती है बैंगन आती है। कौन सी आती है डियर्स, बैंगन। बैंगन की मैं बात करूं डियर्स, बैंगन, बैंगन की अगर अपन बात करें डियर्स तो बैंगन का बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम मेलोनजेना होता है। क्या होता है डियर्स, बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम मेलोनजेना, सोलेनम मेलोनजेना, मेलोनजेना। बॉटनिकल नेम क्या होता है डियर्स, सोलेनम मेलोनजेना होता है वो बैंगन का बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली होती है वो सोलेनेसी होती है। कौन सी होती है, फैमिली सोलेनेसी होती है। क्रोमोसोम नंबर क्या बात करें, क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 24 होते हैं। कितने होते हैं, बैंगन के क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 24 होते हैं। और बैंगन के ओरिजिन पैलेस की बात करें तो बैंगन अपना उसका उत्पत्ति स्थल क्या है, भारत है डियर्स। क्या है, बैंगन के उत्पत्ति स्थल की बात करें तो भारत है। बैंगन का बॉटनिकल नेम सोलेनम मेलोनजेना हो गया, फैमिली सोलेनेसी हो गई, क्रोमोसोम नंबर 24 होते हैं। और इसके ओरिजिन पैलेस की बात करें तो बैंगन का ओरिजिन पैलेस क्या होता है, भारत होता है। बैंगन की बात करें, बैंगन के बाद में अपन बात करते हैं मिर्च की। किसकी बात करते हैं डियर्स, मिर्च की अगर अपन बात करें तो मिर्च सोलेनेसी फैमिली की है। मिर्च का बॉटनिकल नेम होता है कैप्सिकम एनम। क्या होता है डियर्स, मिर्च के बॉटनिकल नेम की बात करें तो मिर्च का बॉटनिकल नेम होता है कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम होता है वो बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली होती है वो सोलेनेसी होती है। मिर्च की फैमिली की बात करें तो मिर्च की फैमिली क्या होती है, सोलेनेसी होती है। और मिर्च में भी क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो अपने 24 होते हैं। मिर्च का ओरिजिन पैलेस होता है, मिर्च होता है मैक्सिको। क्या होता है डियर्स, मैक्सिको। मिर्च के ओरिजिन पैलेस की बात करें तो मिर्च का ओरिजिन पैलेस होता है वो अपने मैक्सिको होता है। क्या होता है, मैक्सिको होता है, मैक्सिको, मैक्सिको होता है अपने मिर्च का ओरिजिन पैलेस होता है। मिर्च की बात करें तो मिर्च का बॉटनिकल नेम क्या हो गया डियर्स, मिर्च का बॉटनिकल नेम कैप्सिकम एनम हो गया। फैमिली की बात करें तो फैमिली सोलेनेसी होती है, क्रोमोसोम नंबर 24 होते हैं। और इसका इसकी बात करें ओरिजिन पैलेस की तो मिर्च का ओरिजिन पैलेस है अपने मैक्सिको। मिर्च के बाद में अपन बात करते हैं तो अगली अपनी सोलेनेसी कोल की सब्जी आती है वो आती है डियर्स आलू आती है। कौन सी आती है, आलू। अगली अपनी सब्जी कौन सी आती है डियर्स, आलू आती है। आलू की अगर बात करें डियर्स की, आलू का बॉटनिकल नेम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। आलू के बॉटनिकल नेम की बात करें, आलू का बॉटनिकल नेम क्या होता है डियर्स, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। ये वो आपको ध्यान रखना है। आलू के बॉटनिकल नेम की बात करें तो आलू का बॉटनिकल नेम होता है वो अपने सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। फैमिली होती है वो इसमें सोलेनेसी होती है। क्रोमोसोम, आलू का बॉटनिकल नेम हो गया सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम। फैमिली अपनी सोलेनेसी हो गई। और अपन बात करें सोलेनेसी है, ये सोलेनेसी है, यहाँ पर लिख लेना। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो आलू के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 48 होते हैं। क्या होते हैं, 48 होते हैं। ये चतुर्गुणित होता है। कैसा होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, चतुर्गुणित होता है, चतुर्गुणित। ये वो चतुर्गुणित होता है अपना, टेट्राप्लॉइड होता है। और अगर आलू के ओरिजिन पैलेस की बात करें तो आलू का ओरिजिन पैलेस होता है पेरू या दक्षिण अमेरिका। क्या होता है, पेरू। आलू और टमाटर का ओरिजिन पैलेस सेम ही है, पेरू या दक्षिण अमेरिका। ये वो अपन को डियर्स ध्यान रखना। आलू की बात करें तो आलू का बॉटनिकल नेम हो गया सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या हो गया डियर्स, सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया। फैमिली सोलेनेसी होती है, क्रोमोसोम नंबर 48 होते हैं, चतुर्गुणित होती है। इसका ओरिजिन पैलेस होता है वो अपने क्या होता है, पेरू या दक्षिण अमेरिका होता है वो इसका ओरिजिन पैलेस होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं डियर्स, अगली अपनी सब्जी आती है वो आती है भिंडी। कौन सी आती है, भिंडी।
ये हो गई अपने सोलेनेसी कुल की सब्जियां कितनी है, 4 कुल सब्जियां अपने सोलेनेसी की हो गई। अब अपन बात करते हैं भिंडी की, किसकी बात करते हैं डियर्स, भिंडी की मैं बात करूं तो भिंडी का बॉटनिकल नेम होता है एब्लोमस्कस एस्कुलेंटम। क्या होता है डियर्स, एब्लोमस्कस एस्कुलेंटम, एबेलोमस्कस, एबेलोमस्कस एस्कुलेंटम होता है। क्या होता है, एस्कुलेंटम, एबेलोमस्कस एस्कुलेंटम होता है, इसका बॉटनिकल नेम होता है। भिंडी की फैमिली होती है वो मालवेसी होती है। कौन सी होती है, मालवेसी होती है। कौन सी होती है डियर्स, मालवेसी होती है, वो फैमिली होती है। और भिंडी के अंदर क्रोमोसोम के नंबर बात करें तो 130 होती है, 130 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और अपन बात करें भिंडी के अगर क्रोमोसोम नंबर की तो 130 होते हैं, 130 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और इसका ओरिजिन पैलेस होता है डियर्स, वो होता है अफ्रीका। कौन सा होता है, अफ्रीका, अफ्रीका होता है वो अपने भिंडी का क्या होता है डियर्स, ओरिजिन पैलेस होता है। तो ये भिंडी हो गई। भिंडी का बॉटनिकल नेम की बात करें तो एब्लोमस्कस एस्कुलेंटम होता है, फैमिली मालवेसी है। भिंडी के क्रोमोसोम नंबर 130 पाए जाते हैं। और इसका उत्पत्ति स्थल की बात करें तो भिंडी का उत्पत्ति स्थल है डियर्स, वो क्या है अपना अफ्रीका है। भिंडी के बाद में बात करें तो अगली अपनी सब्जी आती है, वो आती है देसी पालक। कौन सी आती है डियर्स, देसी पालक। देसी पालक की बात करें तो देसी पालक अपने चिनोपोडियेसी कुल का आती है देसी पालक। देसी पालक की बात करें तो देसी पालक का बॉटनिकल नेम होता है डियर्स, वो होता है अपने बीटा वल्गेरिस। क्या होता है, बीटा वल्गेरिस होता है। और इसकी वेराइटी होती है वो होती है बेंगालेसिस। कौन सी होती है, बेंगालेसिस। देसी पालक बीटा वल्गेरिस, बॉटनिकल नेम क्या है, बीटा वल्गेरिस, बीटा वल्गेरिस है। और इसके अगर अपन वेराइटी की बात करें तो वेराइटी इसकी होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है अपने बेंगा बेंगालेंसिस। कौन सी होती है, बेंगालेंसिस, बेंगालेंसिस, बेंगालेंसिस। ये हो गया अपने देसी पालक। और देसी पालक का कुल होता है वो होता है चिनोपोडियेसी। क्या होता है, चिनोपोडियेसी। देसी पालक की फैमिली कौन सी होती है डियर्स, चिनोपोडियेसी होती है। कौन सी होती है, चिनोपोडियेसी होती है, वो फैमिली होती है। और देसी पालक में क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो देसी पालक में क्रोमोसोम नंबर होते हैं डियर्स, वो होते हैं अपने 18। कितने होते हैं, 18 होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और इसका ओरिजिन पैलेस होता है इंडो चाइना होता है। क्या होता है डियर्स, इंडो चाइना होता है। क्या होता है, इंडो चाइना होता है, वो इसका क्रोमोसोम सॉरी ओरिजिन पैलेस होता है। देसी पालक की बात करें, देसी पालक की बात करें तो बॉटनिकल नेम हो गया अपना बीटा वल्गेरिस, वैरायटी बेंगालेसिस हो गई, फैमिली चिनोपोडियेसी। फैमिली होती है वो इसमें कौन सी होती है, चिनोपोडियेसी होती है। कौन सी होती है डियर्स, चिनोपोडियेसी होती है। क्रोमोसोम नंबर 18 होते हैं। और इसका ओरिजिन पैलेस होता है वो अपने क्या होता है, इंडो चाइना होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं विलायती पालक की। किसकी बात करते हैं डियर्स, विलायती पालक। कौन सा पालक आता है अपना, देसी पालक के बाद में आता है वो अपना कौन सा आता है, विलायती पालक। अगर अपन बात करें डियर्स विलायती पालक की, किसकी बात करें, विलायती पालक की मैं बात करूं तो विलायती पालक का बॉटनिकल नेम होता है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। क्या होता है डियर्स, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया होता है। क्या होता है, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। विलायती पालक का बॉटनिकल नेम स्पाइनेसिया ओलेरेसिया हो गया। इसका फैमिली होता है वो चिनोपोडियेसी होता है। क्या होता है, चिनोपोडियेसी। फैमिली कौन सी होती है, चिनोपोडियेसी होती है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 12 होते हैं। कितने होते हैं, विलायती पालक में क्रोमोसोम नंबर 12 होते हैं। और अपने देसी पालक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 18 होते हैं। विलायती पालक की बात करें तो ये अनार का है वो भाई, ये ईरान से आया है। कहाँ से आया है, ईरान है इसका ओरिजिन पहले से। अनार और इसका विलायती पालक का ओरिजिन पहले से वो सेम है अपने ईरान, ये ध्यान रखना। विलायती पालक के बॉटनिकल नेम की बात करें तो अपना स्पाइनेसिया ओलेरेसिया होता है, फैमिली चिनोपोडियेसी होती है, क्रोमोसोम नंबर 12 होते हैं। और इसका ओरिजिन पहले से होता है वो क्या होता है, ईरान होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं चुकंदर की। किसकी बात करते हैं डियर्स, चुकंदर की अगर मैं बात करूं, चुकंदर तो अपना चुकंदर है डियर्स, चुकंदर है। चुकंदर भी कौन सा फैमिली का, ये चुकंदर का बॉटनिकल नेम है बीटा वल्गेरिस। क्या है, बीटा वल्गेरिस, बीटा वल्गेरिस है। और इसकी फैमिली भी कौन सी है, चिनोपोडियेसी है, चिनोपोडियेसी, चिनोपोडियेसी, चिनोपोडियेसी वो इसकी फैमिली है। अब अपन बात करते हैं, चुकंदर हो गया। चुकंदर के बाद में अगली अपन सब्जी की बात करें तो अगली अपनी सब्जी आती है वो आती है गाजर। कौन सी आती है, गाजर। चुकंदर का बॉटनिकल नेम होता है बीटा वल्गेरिस होता है। क्या होता है,
चुकंदर का बॉटनिकल नेम तो बीटा वल्गेरिस होता है। वेराइट इसका फैमिली होता है वो अपना चिनोपोडियस होता है। अब अपन बात करते हैं गाजर की, किसकी बात करते हैं डियर्स, अब अपन बात करेंगे वो करेंगे गाजर की। अगर मैं गाजर की बात करूं डियर्स तो गाजर का बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, डॉकस कैरोटा होता है। गाजर का बॉटनिकल नेम क्या होता है, गाजर का बॉटनिकल नेम होता है अपने डाकस कैरोटा होता है। क्या होता है, गाजर का बॉटनिकल नेम होता है डाकस कैरोटा होता है। गाजर का बॉटनिकल नेम हो गया अपने डॉकस कैरोटा, डॉकस कैरोटा। ये हो गया अपने गाजर का बॉटनिकल नेम। और गाजर के अगर अपन ओरिजिन इसके फैमिली की बात करें तो अम्बेली फेरी फैमिली होती है। कौन सी होती है, अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी होती है वो इसकी क्या होती है डियर्स, गाजर का वो फैमिली होती है, अम्बेली फेरी होती है। और गाजर की अगर अपन बात करें क्रोमोसोम नंबर की तो गाजर के क्रोमोसोम नंबर 18 होते हैं। ओरिजिन पैलेस अफगानिस्तान होता है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ओरिजिन पैलेस कौन सा होता है, अफगानिस्तान होता है। फैमिली होती है वो अपने अफगानिस्तान, फैमिली होती है वो अपने अम्बेली फेरी होती है। क्रोमोसोम नंबर 18 होते हैं। कितने होते हैं डियर्स, क्रोमोसोम नंबर है वो 18 होते हैं। गाजर की बात करें तो गाजर का बॉटनिकल नेम डाकस कैरोटा होता है। फैमिली अम्बेली फेरी होती है, क्रोमोसोम नंबर 18 होता है। और ओरिजिन फैलेंस की बात करें तो अफगानिस्तान होता है। अब अपन बात करते हैं गाजर के बाद में किसकी बात करेंगे डियर्स, मूली की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मूली की अगर मैं बात करूं डियर्स तो मूली का बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, मूली का बॉटनिकल नेम होता है अपने रेफेनस सेटाइवस। क्या होता है डियर्स, रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस, रेपेनस सेटाइवस होता है वो इसका बॉटनिकल नेम होता है। और इसके अगर अपन फैमिली की बात करें तो मूली की फैमिली होती है कुर्सीफेरी होती है। क्या होती है डियर्स, क्रूसीफेरी, कुर्सीफेरी होती है। क्या होती है, मूली की फैमिली होती है वो अपने कुर्सीफेरी होती है। ओरिजिन फैलेंस की बात करें तो 18 होता है। और इसका उत्पत्ति स्थल होता है वो अपना भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है। कुर्सीफेरी 18 क्रोमोसोम नंबर हो गए। उत्पत्ति स्थल हो गया अपना भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या हो गया डियर्स, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है अपने मूली का क्या होता है डियर्स, ओरिजिन पैलेस होता है। मूली की बात करें, मूली का बॉटनिकल नेम रेफेनेस सेटाइवस होता है। फैमिली कुर्सीफेरी होती है, क्रोमोसोम नंबर 18 होता है। और इसकी उत्पत्ति स्थल हो गया यूरोप, या इसको भूमध्य सागरीय क्षेत्र या फिर अपन ने वो यूरोप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या फिर अपना यूरोप, वो क्या है डियर्स, इसका ओरिजिन पैलेस है। अब अपन बात करते हैं कॉल क्रॉप्स की, किसकी बात करते हैं, इसके बाद में अपन बात करते हैं कॉल क्रॉप्स। और कॉल क्रॉप्स अपनी फेट सब्जी आती है फूल गोभी। कौन सी आती है, फूल गोभी। फूल गोभी की मैं बात करूं डियर्स तो फूल गोभी का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है बेरसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस। क्या होता है, बेरेसिका, बेरेसिका ओलेरेसिया, ओलेरेसिया, बेरसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस के। वैरायटी क्या होती है डियर्स, अगर अपन वैरायटी की बात करें तो इसके फूल गोभी की वैरायटी होती है वो कौन सी होती है, बोट्राइटिस होती है। कौन सी होती है, बोट्राइटिस, बोट्राइटिस। और इसके ओरिजिन कुल की बात करें तो कुर्सीफेरी होती है, क्रोमोसोम नंबर 18 होता है। ओरिजिन पैलेस यूरोप या भूमध्य सागरीय होता है वो इसका ओरिजिन पैलेस होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं डियर्स, अगली अपनी सब्जी आती है पत्ता गोभी। कौन सी आती है, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की मैं बात करूं डियर्स तो पत्ता गोभी, पत्ता गोभी भी है वो क्या है डियर्स, बेरसिका ओलेरेसिया। इसका बॉटनिकल नाम क्या, बेरसिका ओलेरेसिया। और पत्ता गोभी की प्रजा अगर अपन वैरायटी की बात करें तो कैपिटाटा है। कौन सी है डियर्स, अगर अपन पत्ता गोभी की वैरायटी की बात करें तो पत्ता गोभी की वैरायटी है वो अपनी कौन सी है डियर्स, पत्ता गोभी की वैरायटी है अपनी कैपिटाटा है। कौन सी है, कैपिटाटा। पत्ता गोभी की वैरायटी कौन सी है अपनी, कैपिटाटा, कैपिटाटा। और इसके सॉरी वैरायटी अपने बेरसिका ओलेरेसिया कौन सी आती है, कैपिटाटा आती है। कौन सी आती है, कैपिटाटा। और अपन बात करें डियर कुर्सीफेरी फैमिली होती है, क्रोमोसोम 18 होता है। और इसका ओरिजिन पैलेस होता है वो क्या होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है। पत्ता गोभी हो गया। उसके बाद में अपन बात करें डियर्स तो अगली अपनी आती है गांठ गोभी। कौन सी आती है, गांठ गोभी। गांठ गोभी की बात करें तो बेरसिका ओलेरेसिया वैरायटी। गांठ गोभी की बात करें डियर्स तो इसका बॉटनिकल नेम तो बेरसिका ओलेरेसिया हो गया। और इसके अगर अपन वैरायटी की बात करें डियर्स तो वैरायटी होती है अपनी गोंगिलोडस होती है। कौन सी होती है, गोंगिलोडस होती है। कौन सी होती है, गोंगिलोडस, गोंगिलोडस।
गोंगलोडस होता है। और अपन बात करें डियर्स गांठ गोभी हो गए, गांठ गोभी के अलावा अपन बात करें तो अगली अपनी एक आती है वो ब्रोकली आती है। कौन सी आती है? ब्रोकली। ब्रोकली जिसको अपन इटालिका बोलते हैं, ब्रोकली। ब्रोकली की बात करें तो ब्रोकली का बोटैनिकल नेम होता है बेरसिका ओलेरेसिया। वैरायटी क्या हो गया? वैरायटी हो गया अपने इटालिका, इटालिका। इसका भी ये सेम ही है, फैमिली कोर्सिपेरिया सब में। ओरिजिन पहले से वो 18 भूमध्य सागरीय और 18 है। इसमें क्या होते हैं डियर्स? क्रोमोसोम नंबर होते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें अगली सब्जी की तो अगली सब्जी अपनी आती है शकरकंद। कौन सी आती है? शकरकंद। शकरकंद की अगर बात करें डियर्स, शकरकंद की बात करें डियर्स तो शकरकंद का बॉटनिकल नेम होता है आइपोमिया बटाटास होता है। क्या होता है? शकरकंद की बात करें डियर्स तो शकरकंद का बॉटनिकल नेम की बात करें अगर, शकरकंद का बॉटनिकल नेम होता है आइपोमिया बटाटास। क्या होता है? आइपोमिया बटाटास, आइपोमिया बटाटास। आइपोमिया बटाटा होता है इसका बॉटनिकल नेम होता है। और इसके अगर फैमिली की बात करें कॉर्न वूल विलेसी होती है। कौन सी होती है? कॉर्न वूल विलेसी, कॉर्न वूल विलेसी। फैमिली कौन सी होती है डियर्स? कॉर्नवूल वुलेसी होती है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 19 होते हैं। कितने होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 19 होते हैं। और इसके अपन ओरिजिन पैलेस की बात करें तो अपना ओरिजिन पैलेस होता है, इसके क्रोमोसोम नंबर 90 होते हैं। और इसकी अपन ओरिजिन पैलेस की बात करें तो दक्षिण अमेरिका है। क्या है डियर्स? दक्षिण अमेरिका वो अपना क्या ओरिजिन पैलेस है। तो ये ध्यान रखना अपन को। एक तो कोल क्रॉप्स का डियर्स ध्यान रखना थोड़ा। कोल क्रॉप्स में सब में अपन ब्रेसिका ओलेरेसिया लिखते हैं। फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी में अपन ने वो बोट्राइटिस वैरायटी होती है। पत्ता गोभी की बात करें तो कैपिटाटा होती है। गांठ गोभी की बात करें तो गोंगिलोडस होती है। और अपने ब्रोकली की बात करें तो इटालिका होती है, वो इसकी क्या होती है डियर्स? वैरायटी होती है। शकरकंद की बात करें तो आइपोमिया बटाटास बॉटनिकल नेम है। कुल कॉर्नवूल विलेसी है। क्रोमोसोम नंबर 90 है। और उत्पत्ति स्थल की बात करें तो दक्षिण अमेरिका है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने वो मोनोकोट और डाइकोट सब्जियों के बारे में वो बात कर ली। मुझे आशा है कि आज की क्लास आपको है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। क्लास को अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।